गुड इवनिंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो जैसे आपको पता ही है कि हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को हमने ख़त्म कर लिया है। तो आज हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की अर्थव्यवस्था के ऊपर बात कर रहे हैं। पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैप भी देखना है, और आपको मैप में देखना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, और उस डिस्ट्रिक्ट के साथ जो अदर डिस्ट्रिक्ट है वो कौन कौन सी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो पहला आता है कांगड़ा के साथ करने वाला चंबा, दूसरा आता है लाहौल स्पीति, तीसरा आता है कुल्लू, चौथा आता है मंडी, पांचवा आता है हमीरपुर, छठा आता है ऊना। तो 6 डिस्ट्रिक्टें जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा साझा करती हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की अर्थव्यवस्था के ऊपर, और हम अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे चाय की खेती की, जो कि 1849 में स्टार्ट हुई थी। और बीड़ बिलिंग में क्या है, टी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। और 1939 में क्या हुआ था, पालमपुर में चाय का फार्म खोला गया था। ठीक है। और रेशम के बीज केंद्र कहाँ कहाँ है, नगरोटा, पालमपुर, शाहपुर। 1936 में नगरोटा में मधुमक्खी पालन फार्म, जो कि फार्म खोला था। 1973 में दुग्ध योजना स्टार्ट हुई थी। और जो प्राकृतिक गैस का जो स्रोत है कांगड़ा में, वो ज्वालामुखी में है। ठीक है। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, 1978 में हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो पालमपुर में है। और कहाँ पालमपुर कहाँ है, कांगड़ा में। तो धर्मकोट को छोटा इजराइल भी इजराइल भी कहा जाता है। और एक इजराइल, आप इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि वहाँ भी मनाली में भी है एक इजराइल। मनाली कुल्लू में पड़ता है वो। तो जब आता है बंदा कुल्लू मनाली घूमने, तो वहाँ पे आता है कसोल। ठीक है। तो कसोल को भी कहा जाता है इजराइल। तो धर्मकोट को क्या कहा जाता है, छोटा इजराइल कहा जाता है, जो कि कांगड़ा में आता है। धर्मकोट में मेडिटेशन के लिए जो है विपासना जो केंद्र भी स्थापित किया गया है। आयुर्वेदिक जो कॉलेज है वो पपरोला में है। और कब खोला गया था, 1978 में खोला गया था, जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली गई थी उस टाइम में इसकी स्थापना भी करी गई थी। और यहाँ पे नवोदय स्कूल भी है। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। धर्मशाला क्या हुआ था, 1846 में धर्मशाला का निर्माण हुआ था। और किसने किया था, लॉर्ड मैक्नॉन ने किया था, जो कि पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर थे। ठीक है। 1863 में सेंट जॉर्ज चर्च के पास जो गवर्नर थे, लॉर्ड एल्गिन को क्या किया गया था, दफनाया गया था। ठीक है। और इनका टाइम पीरियड है 1662 से लेके 1663 तक, क्योंकि इनकी 1663 में इनकी मृत्यु हो गई थी, धर्मशाला में ही हुई थी। ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो एक आंदोलन है जो कि बहुत फेमस है, भावी आंदोलन है, कहाँ हुआ था स्टार्ट है, बरेली में हुआ था, जो कि यूपी में है। ठीक है। बरेली के सैयद अहमद बरेली ने स्टार्ट किया था वहाँ पे। ठीक है। तो इन्होंने जो है दमन किया था इसका। आपको इतना ही पता होना चाहिए कि स्टार्ट किसने किया था और दमन किया। और इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य था इस्लाम में सुधार लाना था। सबसे जो इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात है। और दलाई लामा हिमाचल प्रदेश कब आए थे, धर्मशाला में 1959 में आए थे। बुरहान स्थान क्या है, जादू से जो रोग मुक्त के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा स्थान है कांगड़ा का जो जादू से रोग मुक्त कर देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि गहरोन स्थान है। और यहाँ पे कांगड़ा में सबसे ज़्यादा एससी की पॉपुलेशन है। ओके। और कांगड़ा जो है 3% भाग जो है चारागाह के लिए रखता है हिस्सा। ठीक है। मतलब 3% भाग जो है चारागाह के लिए है, जो कि गाय भैंस को चराने के लिए, भेड़ बकरी को चराने के लिए। और जो सेक्स रेशो है, लिंगानुपात है, उसमें जो है सेकंड स्थान आता है 1012 है। पहला स्थान हमीरपुर का आता है 1095। इसका मतलब है कि 1000 मेल पे 1095 फीमेल है वहाँ पे हमीरपुर में, सबसे ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश में। अब नोट रखने वाली बात है, शिवदेव सिंह जो रिटायर्ड थे एज अ चेयरमैन ऑफ इंडिपेंडेंट इन यूपीएससी, तो ये सिब्बा के ही थे। क्या नाम है उनका, शिवदेव सिंह जी। और यहाँ पे विद्युत परियोजना है। पहली आती है पोंगजल। ठीक है, जो कि ब्यास नदी के ऊपर है, 396 मेगावाट की है। सेकंड आती है गज टू, जो कि शाहपुर में है, 10 मेगावाट की है। बनेर जल विद्युत परियोजना आती है शाहपुर में, ये 12 मेगावाट की ये है। कांगड़ा में जो अंद्रेटा में शोभा सिंह आर्ट गैलरी है,
तो आपको पता होना चाहिए कि अंद्रेटा में है शोभा आर्ट गैलरी। तो जो गगत है उसको बटलोइया वाला शहर भी कहा जाता है। और योल के निकट क्या है, चिन्मय संदीपनी हिमालय आश्रम स्थित है यहाँ पे, ठीक है। संदीप बनी आपसे पूछा जा सकता है कि संदीपनी जो कि हिमालय आश्रय कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि योल में। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पुलिस की जो कि कैंट भी है, यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे जो कि हमने उठाया है यहाँ पे, एक चैनल है सिविल टैप करके, और इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट दिया था तो हमने इसको उठा लिया है यहाँ पे, ठीक है। जीसी महापात्रा ने फाउंड किए थे बुंचा स्टोन के जो कुल्हाड़ी थी, किस बैंक के बाणगंगा के किनारे। ये कहाँ आता है, राहुल में आता है, जो कि विलेज का नाम है। वन द मीटिंग प्लेस ऑफ बाणगंगा एंड पतालगंगा नियर कांगड़ा इन विलेज नेम क्या है, नंदरोल विलेज। एंड अलमोड शेप स्टोन आर एक्स हैज बीन फाउंड कर्व्ड ऑन शाइनिंग स्टोन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मतलब यहाँ पे जो है अलमोंड मतलब कि उसकी शेप का था, और वो चमकदार था, मतलब उसमें पता नहीं पॉलिश हुआ था कि क्या हुआ था। आपको शेप याद रखनी है उसकी, और विलेज नाम रखना है आपका, और आपको मीटिंग बाणगंगा और पतालगंगा की जो मीटिंग प्लेस है वहाँ पे है, ठीक है। और रिमनेंट्स ऑफ स्टोन इज हैव बीन फाउंड नदौन में ऑन द बैंक ऑफ रिवर व्यास, ठीक है, एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। उसकी सहायक नदियाँ और व्यास नदी के उसमें फाउंड किए गए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब बुक्स की, और उसके ऑथर जो कि उतबी थे, ये सेक्रेटरी किसके थे, प्राइवेट सेक्रेटरी थे मोहम्मद गजनी के, ठीक है। इन्होंने लिखी थी तारीख यामिनी, ओके। और सेकंड आता है मोहम्मद लातिफ, हिस्ट्री ऑफ पंजाब। गुलाम मुहाइउद्दीन, तारीख ही पंजाब में, इन्होंने क्या लिखा था, संसार चंद को इन्होंने क्या कहा था, हातिम और रुस्तम कहा जाता था, ठीक है। और भद्राकाली टेम्पल लोकेटेड कहाँ है, सरान में है, और एरिया ऑफ कांगड़ा शराब में है, जो कि कांगड़ा के एरिया में ही आता है। रिस्टोर किसने किया था, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। 400 साल पुराना था, जो कि 1905 में जब कांगड़ा में भूकंप आया था बहुत ही तगड़ा, तो उस टाइम क्या हुआ था, ये टेढ़ा हो गया था, टिल्ट हो गया था, तो इसकी नींव भी जो है टेढ़ी हो गई थी, ठीक है। अब उसी ही पोजीशन में है जो कि 100 साल पहले से था, ठीक है। तो आज हमने जो कि एक बहुत ही बड़ी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की, उसको हमने कवर कर लिया है। आप ये मान सकते हैं कि आपने कांगड़ा, मंडी, शिमला, कुल्लू और चंबा, अगर आपने 5 डिस्ट्रिक्टें अच्छे से कवर कर लिए, तो आप ये मान सकते हैं कि आपने हिमाचल का ऑलमोस्ट जो कि जीके है वो आपने कवर कर लिया है, ठीक है। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। हिमाचल का कोई भी एग्ज़ाम हो, भले ही वो एचएएस का हो, अलाइड का हो, नायब तहसीलदार का हो, सब इंस्पेक्टर का हो, पुलिस का हो, पटवारी का हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, और एंट्रेंस का हो, चाहे किसी का भी कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी होगा, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है जो कि आज हमने बनाई है। तो 49 या 50 नंबर की शायद ये वीडियो है, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो आप लाइक कर रहे हैं, और शेयर करो इसको अपने छोटे बड़े भाइयों के साथ, ताकि हम आपको आगे अच्छा अच्छा कंटेंट देते रहेंगे। आगे हम आने वाले टाइम में हमारी अभी एमसीक्यू सीरीज़ चलेगी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगी। हम पिछले 10 या 15 साल के पैटर्न के आधार पर हम आपको कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।